सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपका जो फुल टेक्स्ट जो 6 है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा आप लोगों का बॉटनी एंड ज़ूलॉजी का पेपर है। बॉटनी के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसी तरीके से ज़ूलॉजी के भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। तो बेटा, बॉटनी का सेक्शन ए का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। सबसे पहला दिया गया है इंडिका, स्मॉल आई आना चाहिए। इंडिका के साथ स्पीशीज है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज करेक्ट। होमिनिडी फैमिली है, ठीक है, होमोसेपियंस का। डिप्टेरा के आगे बच्चे क्लास दिया गया है, डिप्टेरा क्लास नहीं होता बच्चे, डिप्टेरा जो है वो ऑर्डर है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड है, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर वायरसेस। तो नॉट ट्रू देखना है हमने। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स वेयर प्रोटीन इज इन्फेक्शियस इन नेचर। बच्चे, प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं होता है वायरसेस के अंदर। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होगा या आरएनए होगा वो बच्चे इन्फेक्शियस होता है इन नेचर, राइट। जो प्रायोन्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स जो होगा बच्चे वो इन्फेक्शियस होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर वायरसेस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी स्टेटमेंट देख लीजिए, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये भी ठीक है, इसी वजह से इसका नाम जो क्वाइन किया गया वायरस, इसी बेसिस पे किया गया। A virus can never have both DNA and RNA as a genetic material, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ईदर DNA और RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इट इज़ नॉट ट्रू फॉर वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर यूज टू रिप्लेस कॉटन एंड यूज्ड एज अ फ्यूल। तो कौन सा यूज होता है बच्चे इन सब में? ब्रायोफाइटा यूज होता है, ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट में कौन सा यूज होगा बच्चे? स्फैग्नम यूज होगा, स्फैग्नम यूज होगा। फ्यूल की तरह से, पीट फ्यूल की तरह से यूज किया जाता है इसको, है ना। क्यों किया जाता है? इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज स्फैग्नम इज द राइट आंसर। सोचिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स बिलोंग टू द क्लास टेरप्सिडा। जो टेरिडोफाइट्स हैं इसके 4 ग्रुप होते हैं, 4 क्लासेस होते हैं बच्चे। कौन कौन से होते हैं? साइलोप्सिडा, टेरप्सिडा, ठीक है, फिर उसके बाद लाइकोप्सिडा, और इसके बाद होगा बच्चे हमारे पास स्फिनोप्सिडा, ठीक है। ये 4 क्लासेस हैं इसके अंदर। तो यहां पे अगर आप सिलोप्सिडा की बात करो, इक्विसेटम की बात करो, तो जो इक्विसेटम है बच्चे ये सिनोप्सिडा के अंदर आता है। साइलोटम की बात करें तो साइलोप्सिटम जो है बच्चे वो साइलोप्सिडा के पास आएगा। जो लाइकोपोडियम जो है ये बच्चे लाइकोप्सिडा के अंदर आता है। एडियंटम जो है बच्चे, यस, ये जो है बच्चे टेरप्सिडा के अंदर आता है। लेकिन दोनों ऑप्शन होने चाहिए, तो ये तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। स्लेजिनेला जो है ये बच्चे आपका अगेन लाइकोप्सिडा के अंदर आता है। टेरिस जो है टेरोप्सिडा के अंदर आएगा, तो ये वाला ठीक है, लेकिन स्लेजिनेला इज रॉन्ग। टेरिस एंड एडियंटम, सो यस दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसके अलावा जो है टेरिस, एडियंटम हो गया, या फिर ड्रायोप्टेरिस, ये 3 बच्चे जो हैं वो आ जाता है टेरप्सिडा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is known as। तो बच्चे जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन बनाता है और उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चे राइट आंसर आ जाएगा। एंड इट इज कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज नोन एज पॉलन ग्रेन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग।
तो इनकरेक्ट क्या है? एडिबल ऑयल जो है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन को हम एज अ रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। पल्सेस के अंदर सेम का यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है ना, दाल के अंदर यूज़ किया जाता है सेम का। ऑर्नामेंटल के अंदर बच्चे पी का यूज़ दिया गया है, सो पी इज़ नॉट अ ऑर्नामेंटल प्लांट, है ना, तो यहाँ पे दिस वन इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो बोला गया है करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलमस इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के कौन सा होता है बच्चे? ब्रेसिकेसी में आता है, ब्रेसिकेसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट पोजीशन अगर हम देखें तो इसका करेक्ट पोजीशन कौन सा होता है बच्चे? गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सुपीरियर ओवरी होती है बच्चे इसके अंदर, सुपीरियर ओवरी होगी, है ना। और क्या कहेंगे सुपीरियर ओवरी को? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस कंडीशन होता है ना, वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगेन इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहां पे अगर आप देखें जिम्नोस्पर्म मोस्टली लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, ये ठीक स्टेटमेंट है। पल्प ऑफ गुआवा कंटेन्स स्क्लेरीड्स, बिल्कुल सही बात है बच्चे, ये जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो डेथ सेल्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं पल्प ऑफ गुआवा के अंदर, छोटे छोटे जो दाने दिखते हैं आपको, है ना, इट इज़ अ डेड टिश्यू, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, तो यस ये कंडीशन कौन सा कंडीशन कहलाता है? एक्सार कंडीशन कहलाता है, तो ये भी ठीक है। फिर दिया गया है फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स जो है बच्चे पैरेनकाइमेटस सेल्स का नहीं बना होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडरी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे? ये बेटा आपका प्रेजेंट होगा विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के पास प्रेजेंट होता है। अगर आप इस तरीके से ओपनिंग देखें, दिस इज द ओपनिंग, और इस तरीके से बीन शेप्ड में गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ इस तरीके से जो है दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स, है ना, तो इसकी विसिनिटी में प्रेजेंट है सब्सिडरी सेल्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बच्चे आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, लाइजोसोम्स आ जाएगा एंड वैक्यूल्स आ जाता है। तो द सेकंड ऑप्शन जो है बच्चे वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है बच्चे एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए द कोएंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक नहीं होता बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंपाउंड, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटलिस्ट। तो बच्चे ये तो ठीक है ट्रांजिएंट होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हैगा बच्चे ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, बोला गया है रिकम्बिनेशन नोड्यूल पेकाइटिन के अंदर, ये ठीक है होता है इसके अंदर, ठीक है बच्चे, रिकम्बिनेशन नोड्यूल प्रेजेंट होगा तभी क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर डिप्लोटीन में, यस बिकॉज काइजमेटा अभी भी अटैच्ड होता है, काइजमेटा नहीं खत्म होता है यहाँ के, तो ये भी ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट डाइकाइनेसिस, ये भी ठीक है, यहाँ से प्रोफेज 1 जो है एंड होगा, मेटाफेज 1 जो है स्टार्ट होगा, तो न्यूक्लियर एनवलप जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व इन जाइगोटीन, बच्चे डिजॉल्व नहीं होता है, ये फॉर्म्स होता है इसके अंदर, है ना, इसका फॉर्मेशन होगा, इट गेट फॉर्म्ड, है ना, कॉम्प्लेक्स गेट फॉर्म्ड इन जाइगोटीन स्टेज। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चे रॉन्गली मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन फोटोसिंथेसिस CO2 क्या बोला गया है, इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ, बच्चे ये लिमिटिंग फैक्टर है तो ये गलत स्टेटमेंट है।
has different saturation concentration for C3 and C4 plants at higher light intensity. Yes, this statement is true for CO2. जो CO2 होगा बच्चे, उसकी जो इंटेंसिटी, जो कंसंट्रेशन जो होगा फॉर C3 एंड C4 जो होगा हाई लाइट इंटेंसिटी पे, वो अलग अलग होगा, उसके सैचुरेशन रेट जो होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में देखिए, द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन। तो ये गलत स्टेटमेंट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन नहीं होता है ना। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा, है ना। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विद इन सेल ऑल द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सिंगल स्टेप। बच्चे सिंगल स्टेप में नहीं होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस में होता है। तो ये इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। The energy released by the oxidation of respiratory substrate cannot be used directly, so is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. Yes, जो ATP है बच्चे, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, तो वो पहले ATP सिंथेसाइज करता है, जो कि जब ATP सिंथेसाइज हो जाएगा, जब ATP से ADP बनता है, ये ATP का ब्रेक डाउन होगा, तब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और ये बच्चे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर एनर्जी जनरेशन इन क्लोरोप्लास्ट क्या स्टेटमेंट दे रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स सेट अप अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यस, दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चे, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है ना। और फिर जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा, तो इट सिंथेसाइजेस ATP, इससे ATP की सिंथेसिस होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ADP। ADP से कौन से उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म होगा? तो बच्चे ये फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, सबसे ज़्यादा यहीं पे फॉर्म होता है। अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसमें 8 एनर्जी निकलती है ना, एंड 2 NADH 2 ATP, तो 8 निकलेगा। लिंक रिएक्शन में भी हमारे पास कितना आ रहा है? 2 NADH आ रहा है तो 6 आ जाएगा, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निकलेगा बच्चे, वो किसके अंदर निकलेगा? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे बच्चे आपको कुछ PGRs दिए गए हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स दिया गया और उसके फंक्शंस दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए IAA इंडोल एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, तो एवेना कर्वेचर वायरस है, ये स्टेटमेंट ठीक है, इट इज़ करेक्टली मैच्ड। ABA एब्सिसिक एसिड का स्टोमेटल क्लोजर के अंदर, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए ये भी ठीक मैच्ड है। जिब्रेलिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोला गया बच्चे, जिब्रेलिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन नहीं होता है, एब्सिसिक एसिड होता है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है बच्चे? इंक्रीज इन द रेट ऑफ respiration due to ripening of fruits। जब फ्रूट्स पक जाता है, इसकी वजह से क्या होगा? उसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बच्चे, वो इंक्रीज कर जाता है। ये करता कौन है? ये इथाइलिन करता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन करता है बच्चे? इथाइलिन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूटेड टू जिब्रेलिक एसिड इज। क्या करता है बच्चे? जो डॉर्फ प्लांट्स होते हैं उनके लेंथ, बेसिकली जिब्रेलिक एसिड का काम होता है लेंथनिंग के अंदर, लेंथ इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स। ऑप्शन 2 जो है बच्चे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द करेक्ट बिलो गिवन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है PMC, प्राइमोडियल सेल्स जो हैं, प्राइमोडियल मदर सेल्स जो हैं, यहाँ पे बीच में दिया हुआ मेल गैमिट फॉर्म कर रहा है। तो ये किसकी वजह से होगा बच्चे? सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद B जो है, ये किसके अंदर मियोसिस क्या फॉर्म करेगा? पॉलन ग्रेन फॉर्म करेगा।
पॉलन ग्रेन फॉर्म करेगा। और सी जो है यहां पर क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो माइटोसिस होने के बाद क्या होता है बच्चे, मेल गैमीट्स फॉर्म करते हैं, है ना। तो यहां पर जो है आपका सबसे पहले जो प्राइमोर्डियल मदर सेल जो है उसके अंदर मियोसिस होगा, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स के अंदर माइटोसिस होना है और उससे जो है बेटा मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन जो है 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सम सीड्स like black pepper and beet, remnants of nucellus are present. This residual persistent nucellus is called as, क्या होता है बच्चे, पेरिस्पर्म होता है, जो कवरिंग होती है वो दैट इज द रेसिडुअल, है ना, persistent nucleus 2n जो होगा नेचर, दैट इज द पेरिस्पर्म। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो अगर ये आप यहाँ पे देखो, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई होगा वो ट्रिपल फ्यूजन करेगा और वो एंडोस्पर्म बनाएगा। ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक, बच्चे ओव्यूल जो है वो सीड फॉर्म करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर बोथ कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन ऑफ अ टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर आप फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप होता है बच्चे 9:3:3:1, लेकिन अगर आप जीनोटाइप अगर देखें तो ये हो जाता है 1:2:2:4:1:2:1:1, है ना बच्चे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए होमोजाइगस कंडीशन पूछा गया है, तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होगा बच्चे, 4/16 जो है वो होमोजाइगस कंडीशन होगा फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड 6th अमीनो एसिड ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है बच्चे, सबसे पहले जो है वो क्या लगा होगा, वेलिन लगा होगा, ये जुड़ा होता है बच्चे हिस्टिडीन के साथ, फिर बच्चे ये जुड़ा होगा आपका ल्यूसीन के साथ, फिर ये जुड़ा होता है बच्चे थ्रेनिन के साथ जुड़ा होगा, फिर इसके बाद बच्चे आ जाता है प्रोलीन आएगा 5th नंबर पे, एंड 6th नंबर पे बच्चे आ जाता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इट गेट चेंज टू वेलिन, तो यहाँ पे इसी की वजह से बच्चे सिकल सेल अनीमिया हो जाता है ना। तो यहाँ पे पहले पे कौन सा है, वेलिन है, 6th पे कौन सा है, वेलिन चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इन 1928 Frederick Griffith showed that hereditary material can pass from one type of bacteria into the another type and make changes. It is called as, तो इन्होंने बच्चे 2 तरह के स्ट्रेन लिया, R स्ट्रेन एंड S स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्ट्रेन लिया इन्होंने, है ना, और उसके बेसिस पे बताया कि जो S स्ट्रेन है वो इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है ना। जब अगर मान लीजिए इसको हीट किल्ड कर दिया जाए और इसको अगर हम इसके साथ रखें R स्ट्रेन के साथ, तो ये क्या करेगा, R स्ट्रेन को वायरुलेंट बना देगा, ट्रांसफॉर्म कर देता है इसके जेनेटिक नेचर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर साइट, प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन दिया गया और उसके कॉलम 2 के साथ आप इसको मैच करना है। अगर ऑपरेटर साइट की अगर बात करें तो ऑपरेटर साइट क्या होता है बच्चे, बाइंडिंग साइट होता है रिप्रेसर मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे ये इसके साथ मैच कर जाएगा। प्रोमोटर साइट की बात करें तो प्रोमोटर साइट जो है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन बच्चे क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन जो है कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन्स, और रेगुलेटर जीन क्या करता है, कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेसेस बाय विच डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए एंड एमआरएनए फॉर्म्स प्रोटीन आर नोन एज रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है बच्चा, जो डीएनए है उससे आरएनए फॉर्म होता है
और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म हुआ। तो डीएनए से जो आरएनए होगा बच्चे दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जो होगा बच्चे उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए फॉर्म्स प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन सिंथेसिस करता है बच्चे? राइबोसोम कराता है। कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। कौन करता है? सो न्यू स्पीशीज आर फाउंड बाय सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन एंड नॉट बाय कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ये गलत है। सडन अपीयरेंस इट इज ड्यू टू दी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की वजह से होगा ये, है ना। A small segment of original population becomes isolated reproductively and forms a new species। ये भी गलत है। रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी जो है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल काम करेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ड्यूरिंग द लॉन्ग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एनिमल्स हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। ये भी गलत स्टेटमेंट है। जीन पूल ऑफ अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। सो यस इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बच्चे आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बच्चे, ये आरडीटी का क्वेश्चन है। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम दिया गया, आइडेंटिफाई ए टू डी। अगर ए देखो तो यहाँ पे बच्चे देखिए क्लीव कर रहा है, कट कर रहा है। तो ए क्या है? इट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, क्योंकि वो स्पेसिफिक साइट पे कर रहा है ना बच्चे, न्यूक्लिएज है। अगर बी देखिए तो ये भी एक स्पेसिफिक साइट पे कर रहा है, तो ये भी बच्चे क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, राइट। सी जो है वो बच्चे ज्वाइन कर रहा है फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, तो ये क्या होगा? लाइगेज हो जाएगा, है ना। और डी में क्या हो रहा है? ई कोलाई के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है ना। तो यहां पर ए एंड बी क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, सी इज लाइगेज एंड डी इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना ऑप्शन देखो तो यहां पे बच्चे आपका ए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, सी में डीएनए लाइगेज एंड डी में आपका बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा वो आपका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड ओनली फॉर। किस लिए यूज होता है बच्चे? तो ये बच्चे किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है ना। बैक्टीरियल डीएनए ओनली, ये गलत ऑप्शन है। वायरल डीएनए ओनली ऑप्शन, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है बच्चे? जब हमारा पर्टिकुलर जो डिज़ायर्ड जीन जब है जो आइसोलेट हो जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग को, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो होता है बच्चे, उसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस इंक्लूडिंग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका हम सेपरेशन कराते हैं, प्यूरिफिकेशन कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, What parameters are used for tiger census in our country's national park and sanctuaries? क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए? तो इसके लिए बच्चे यूज़ किया जाता है पग मार्क्स एंड फीकल मैटर। इन्वेजिव मेथड्स होते हैं। ठीक है, इन्वेजिव मेथड क्या होता है? जिसमें हम किसी एनिमल को कट किया जाए या उसको हार्म किया जाए, है ना। तो जो पग मार्क्स एंड फीकल मेथड जो होते हैं बच्चे, दीज आर नॉन इन्वेजिव मेथड्स। इसके बेसिस पे हम टाइगर सेंसस किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, पग मार्क्स एंड फीकल मेथड, बिकॉज दे आर नॉन इन्वेजिव मेथड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अगर आप देखो तो क्या पूछा जा रहा है? The base of pyramid represent the producers or the first trophic levels, while the apex represent top level consumer। ये right answer है ना। The pyramid of energy is always upright। This statement is again correct, क्योंकि बच्चे जो एनर्जी है वो हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो है वो प्रोसीड करेगी, कभी भी इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल होगा। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स, दैट इज द 10% लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, राइट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट।
नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पे मिलती है बच्चे, तो वो मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। तो दिस वन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। So this is all about the 35 questions of the section A, the botany. I hope कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। So all the best everyone, God bless, take care, thank you.